पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी धन दौलत है वो तो केवल बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे हुए थे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध के शरण में चले जाओ, वो तुम्हारी सारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह सेठ तथागत के पास पहुंच जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके भी बच्चे और फिर उनके भी बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियों भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहे तो मेरा धन कभी समाप्त ना हो। क्या आप मुझे ऐसा धनवान सेठ बनाने का आशीर्वाद या कोई तरीका दे सकते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन की खाने की सामग्री देकर आओ। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर के बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वो जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसके जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का राशन लेकर आया हूँ। ये सुनकर बहू ने मना करते हुए कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। ये सुनकर सेठ ने कहा, तो इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी, इसे रख लो। उस औरत ने कहा, माफ़ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करके रखते। हम रोज़ के खाने की व्यवस्था रोज़ ही करते हैं। ये सुनकर उस सेठ ने सोचा कि ये लोग हैं जो अपने कल के लिए खाने का सामान भी इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ में आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे उस घर में जाने को क्यों कहा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया और बोला, आप जो भी मुझे समझाना चाहते थे मैं उसे समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि चिंता क्या होती है, ये कैसे पैदा होती है और इस चिंता से मैं अपने मन को ग्रसित होने से कैसे रोक सकता हूँ। तथागत ने कहना शुरू किया कि कल के लिए किए जाने वाले चिंता हमारे कल को बदले ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरा दिन भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सुनकर उस सेठ ने पूछा, आपके कहने का अर्थ ये है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन में जो भी समस्या है या फिर आने वाली है उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, ये एक मानसिक बीमारी होती है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता, उसी एक चीज़ घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता, बस उसी चीज़ में ठहर कर रह जाता, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारे खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना।
बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर बार बार एक ही समस्या के बारे में सोचकर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर तुम उस चीज़ या घटना के बारे में बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन की शांति को अपने हाथ से उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादा घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटित ही नहीं है। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम्हें एक बात महसूस करना कि चिंता से भरा तुम्हारा कुछ समय तुम्हारे पूरे दिन की मेहनत से भी ज़्यादा तुम्हें थका देता है। असल में जब कोई घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो भी हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। तथागत का उपदेश सुनकर सेठ ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि बीते हुए कल का दूसरा नाम पश्चाताप और उदासी है, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती तो हम भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, यानी कि जिस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम सभी जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं, और हमारा पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि हम न बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न ही आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। ये सुनकर सेठ ने कहा कि बुद्ध, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार का चिंता तो रहती ही है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुमको एक बात सुमरन कराता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज का परिवार था, और जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब कुछ यहीं रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से कुछ नहीं बदलने वाला। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है वो समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वो समय जिसमें मैं अभी तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना छोटा सा ही पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इस पल का क्या करोगे? चिंता करके उसे बर्बाद कर दोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सकें, कैसे हम सब में आनंद बांट सकें, खुद आनंद में रह सकें। याद रखना कि चिंता इंसान को उसके चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा कि बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हम इस जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करना चाहिए। सेठ ने आगे पूछा, लेकिन अगर कोई इंसान चिंता से गिर चुका है तो इससे बाहर कैसे आए? तथागत ने उत्तर दिया, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा ही यह डर लगा रहता है, अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है, और अगर उस प्रकाश तक पहुंचना है
तो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंचना होगा। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नज़र ही नहीं आता और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ठीक उस सुरंग की भांति निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध को धन्यवाद किया, उन्हें नमन किया और वहां से चला गया। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपको 5 बातें सुमरन कराना चाहता हूं, जिनसे आप अपने जीवन की परेशानियां बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बने हुए 400 करोड़ साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और अगर आप या मेरे जैसा कोई मामूली इंसान चिंता में बिताकर भी चला जाए तो इस ब्रह्मांड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस प्रकार जब चींटियों के झुंड को हम देखते हैं और देख पाते हैं कि चींटियां कितनी छोटी है और कितनी बड़ी संख्या में है, उसी प्रकार जब ब्रह्मांड में से हम इंसानों को देखेंगे, किसी ऊंचाई से देखेंगे, तो वो इंसान भी उस चींटियों की तरह ही नजर आएंगे। इसीलिए हर रोज खुद से बोलिए कि सिर्फ मुझे जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना है, आनंद में जीना है, बिना चिंता के जीना है। दूसरी सीख ये है कि हर छोटी छोटी बात के लिए हम चिंता लेते रहते हैं, जैसे कि आज का खाना ठंडा खाना पड़ेगा, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, या फिर किसी ने आपको डांट फटकार लगा दी। इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी छोटी छोटी चिंताएं फिजूल में हम अपने कंधों पर अपने मन मस्तिष्क में लेकर ढोते रहते हैं। जिस दिन हमारी आखिरी सांस चल रही होगी, उस दिन हमें एहसास होगा कि हमने अपना पूरा जीवन इन्हीं छोटी मोटी चिंताओं में व्यर्थ कर दिया। और जानने की बात थी कि जीने की कला थी, वह हम समझ नहीं पाए। आज जो परेशानियां हमें पहाड़ जैसी नज़र आती है, कुछ समय बाद उन्हीं चिंताओं पर, उन्हीं परेशानियों पर हमें हंसी आती है। हम ज़रूर अपने जीवन में यह सोचकर मुस्कुराए होंगे कि किसी चिंता पर हम कितनी दुखी हो गए थे और उस चिंता कुछ भी नहीं थी। लेकिन ये बात हमें बहुत बाद में महसूस होती है। तीसरी बात याद रखना, जरा ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। हर इंसान गलतियों का पुतला होता है। इसीलिए लोगों को माफ़ करना सीखें। इस दुनिया में ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छा नहीं देख पा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ खराब है। चौथी बात जो आपके आकार और ईगो को मिटा कर रख देगी, वो है कि लोगों की मदद करिए, उन पर एहसान मत चढ़ाइए। जब हम किसी के बिना किसी लालच के मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है, जो हमें ताकत देता है। और आखिरी बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और ये है कि अगर आपको कोई धोखा देता है, कोई छल करता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने किया उसका कर्म था, जो आपने किया, किसी की मदद की, आपका कर्म था। आपने अपना कर्म किया, आपको अपना फल भविष्य में ज़रूर मिलेगा। और जिसने आपके साथ बुरा किया उसे उसके कर्म का फल मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्वभाव को मत बदलिए। हम अपने स्वभाव को इसीलिए बदल लेते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल की अच्छी तरह से अनुभव नहीं होता। हमें पता नहीं चलता कि हमें अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।